आर न्यूज लाइव। मैं रोहित पटेल आर न्यूज लाइव से इस समय जो कि आपको एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहे हैं जो कि 2 दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश में भूचाल मचा हुआ है। उनका नाम है जो कि शशि प्रताप सिंह, जो कि इन्होंने हाल में ही 2 दिन हुआ है जो कि अपना पार्टी बनाए हुए हैं राष्ट्रीय समता पार्टी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आप राजनीति में कितने दिनों से जो कि आप सुहेलदेव पार्टी में रह चुके हैं? मैं 17.5 साल में उस पार्टी में रहा और 17.5 साल में मैं जो भी हमसे बन पड़ा हमने पार्टी के लिए किया, बिना लोभ लालच के। आज भी कोई लोभ लालच नहीं है, पार्टी बनाने के बाद भी मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही इस पार्टी के माध्यम से करना चाहता हूं कि जो राजनीति में जो नेता बड़े हो जाते हैं और अपने लोगों को लोडर समझने लगते हैं, मजदूर समझने लगते हैं, उनसे काम करवाते हैं, धूप में दौड़ाते हैं, और जब समय आता है कुछ उनके दुख का समय आता है या उनकी ज़रूरत का समय आता है तो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए और राजनीति में परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी एक जंग का ऐलान कल किया है। आप जो है इतने दिनों भारतीय समाज पार्टी में रह चुके हैं आप, और आज जो है पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या हुआ जिसके लिए आप जो है एक अपना पार्टी में? मैं वही बता रहा हूँ ना कि पार्टी बनाने का उद्देश्य ये रहा और पार्टी से निकलने का हमारा कोई मकसद नहीं था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2002 में यह पार्टी बनाई और उन्होंने उसी समय से कहना शुरू कर दिया कि मैं और मेरा परिवार कभी चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसी संवैधानिक पद पर विधायक, मंत्री, सांसद, मिनिस्टर कभी नहीं बनेगा, और मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के लिए ही मरूंगा। लेकिन 5 साल 6 साल के बाद इनका स्टैंड चेंज हो गया और एक खुद लड़े, इनकी पत्नी चुनाव लड़ी, इनका लड़का लड़ा, इनका समधी लड़ा, दामाद राजनीति में आ गया, लड़की जहाँ राजनीति में आ गई, और जो लोग पार्टी को शुरू से बनाए थे फाउंडर मेंबर, वो बेचारे दरकिनार होते चले गए। जो बचे उनको लालच और लोभ का भाषा समझाकर और ये चलते रहे। 17 में इन्होंने वही किया, 22 में वही किया। 22 में बनारस में सपा के साथ गठबंधन में 2 सीट मिला, एक सुरक्षित मिला, एक सामान्य मिला। तो सुरक्षित तो भाई सुरक्षित प्रत्याशी उतर गया, लेकिन सामान्य सीट पर बनारस में लड़ने वाले एक नहीं 5-6 नेता हमारे पार्टी के मजबूत थे। एक शिवलाल यादव जी मजबूत थे, एक राजेश यादव मजबूत थे, एक रमेश राजभर मजबूत थे, एक नित्यानंद पांडे जी मजबूत थे, विनोद सिंह टीटी भी मजबूत थे, चंदन विश्वकर्मा भी मजबूत थे। उन सबों में जब राजभर को ही चुनाव लड़ाना था तो रमेश राजभर से अच्छा कोई नेता था ही नहीं बनारस में, राजभरों में, जो अनिल राजभर जी को टक्कर दे सके। लेकिन एकाएक जब चुनाव पर्चा दाखिला का 2 दिन बच रहा है और बार बार जब पूछा जा रहा है कि प्रत्याशी अभी तक घोषणा किया नहीं, तो कोई भी तो नेताजी का कहना था कि कोई भी लड़ेगा तो पार्टी का ही लड़ेगा, संगठन का ही लड़ेगा। तो भाई सब लोग जो तैयारी किया था मन हमारे राजेश यादव जी तैयारी किए थे, नित्यानंद भाई 5-6 साल से लाखों रुपए खर्चा किए थे, क्षेत्र में बनाए थे लोगों को, और रमेश राजभर तो बनारस का सबसे राजभरों का बड़ा लीडर है ही, चेहरा घर घर उसको लोग जानता है। जब आपको राजभर ही लड़ाना था तो आप अपने लड़के को ले आकर लड़ा दिए। रमेश राजभर खराब था क्या? यह बात उनसे कहा गया था, लेकिन पुत्र मोह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, तीसरा चौथा कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में आप कैसे कोई उनके साथ रह सकता है? बताइए कि आप केवल 5 साल तक आपके लिए मरे लोग और लास्ट में आप अपने जहाँ जरूरत पड़ेगा तो अपने रिश्तेदार को लड़ा देंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा तो अपने लड़ लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा पत्नी को लड़ा देंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा पुत्र को लड़ा देंगे। मतलब किसी तरह हमारा परिवार बढ़े, बाकी लोग लोडर बन के हमारे पीछे पीछे घूमे। उसके बाद महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आप पार्टी बनाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव जी शंकर जी के सबसे बड़े पुजारी, जो हाथ में शिवलिंग लेके
और उनकी फ़ोटो चारों तरफ दिखाई देती है, लोग भी कहते हैं। और उसी महाराजा सुहेलदेव जी के शिवलिंग को आप कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ महादेव को आप कहते हैं कि उनके यहाँ जो जल ढारने जाता है गंजेरी या भंगेरी है। कुंभ में मेला लगता है 12 साल के बाद, कुंभ महाकुंभ। उस मेला में संत सन्यासी महात्मा अपनी साधना योग करके वहाँ ठंडे में बैठते हैं और गंगा जल की पानी से अपना खाना बनाना खाना रहते हैं। विदेशों से भी लोग आते हैं, उनको कहते हैं आप गंजेरी भंगेरी हैं। अगर बाबा भोलेनाथ के नाम पर आप या ज्ञान व्यापी मंदिर पर जो चल रहा सिस्टम, उस पर अगर आप किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रह पाएगा। और मैं तो सीधे आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। आज भी हमारे कुछ भाई वहाँ उनके साथ हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन उनके साथ रहिए, मजबूती से रहिए, लेकिन उनको बताइए कि हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, हम लोग हिंदू हैं, राम की धरती है, महादेव की दुनिया है। आप उनका अपमान मत कीजिए, वो तो बतावें, कम से कम उन्हीं के साथ रहें, मत छोड़ें उनको, लेकिन बताने का हिम्मत तो जुटावें। मैं भी वहाँ था, मैं बताने का बहुत प्रयास किया, मेरी बात नहीं सुने तो मैं बोला कि अब इनके साथ रह के नहीं समझा पाएंगे और हमारे देवी देवता महापुरुषों का अपमान हम बढ़ता जाएगा। इसलिए मुझे बाहर निकल के इनको समझाने की ज़रूरत है कि यह भारत और भरत के बड़े भाई राम की यह धरती है। महादेव के त्रिशूल पर टिका हुआ है काशी, बनारस का शहर है। महादेव की पूजा देश में नहीं पूरे दुनिया में की जाती है। देव के देव महादेव, आप उनका अपमान कर रहे हैं। इतना कुछ सहने के शक्ति हमारे में नहीं है। जो हमारे आराध्य देव और इष्ट देव को सम्मान नहीं देगा और कहेगा मैं राम को नहीं मानता, मैं तो अंबेडकर जी को मानता हूँ। अरे भैया, अंबेडकर जी को तो हम भी मानते हैं, क्योंकि संविधान लिखे थे। हम तो राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद को ही मानते हैं, क्योंकि वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनसे पढ़ा लिखा कोई विद्वान नहीं था, लेकिन अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, ताकि दलित हमको कहे कि अरे यार हमारे ने अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, हमको वोट दे देगा। दलित भी समझ गया है और तो राजभर भी अब समझ गया है। अगर राजभर ना समझा होता, इनके पीछे पीछे घुमा होता, तो शिवपुर विधानसभा में जो हश्र हुआ इनका, केवल बेतुका बयान, अभद्र बयान, नौटंकीबाजी, जोकराई, इससे देखिए राजनीति नहीं होता, इससे देश नहीं चलता। जनता समझती है कि चलो यार जोकर है, नौटंकीबाज है, चलो चाहे तमाशा देख के आ जाए, फिर घर आता है तो सोचता है देश चलाने वाले की ज़रूरत है हमको, नौटंकीबाज की ज़रूरत नहीं है। अभी आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था, निरहुआ भाई हमारे चुनाव लड़ रहे थे। मैं निरहुआ जी को बहुत दिन से जानता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अच्छे कलाकार भी हैं वो आदमी गरीबी से उठकर कैसे कैसे गाना बजाना गाकर और गया, और भारतीय जनता पार्टी सम्मान देकर उसको वहाँ टिकट दी लड़ने के लिए। उसको अब नचनिया बजनिया कह रहे हैं कि आजमगढ़ हो, अच्छा नचनिया बजनिया के गढ़ तो दिया। और विधानसभा चुनाव के बाद चिल्ला कर मैंने बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया, आजमगढ़ में 10 का 10 सीट जीत गया, मेरी देन थी कि मैं आजमगढ़ में खाता नहीं बीजेपी का खुलने दिया। तो अखिलेश यादव जी देखिए पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, समझदार व्यक्ति हैं, राजनीतिक परिवार के, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपकी इतनी बड़ी अकड़ है तो जाइए, आपको प्रभार दे रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा का, आप चुनाव वहाँ जिता दीजिए। और एक जने रामपुर वाले हैं आजम खां जी, उनको कहा कि आप भी बहुत चिल्लाते हैं, चलिए आप आजमगढ़ जिता के दिखा दीजिए। अपने बोले अखिलेश यादव जी हम नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी दूसरे जिले में अपना भ्रमण करने लगे, संगठन को मजबूत करने में, दोनों जगह टाइम फिस, अकड़ खत्म। पार्टी जो आपने बनाया है उसका जो है अगर देखा जाए उद्देश्य, मतलब कि लोगों के लिए क्या रहेगा? देखिए, इस पार्टी में सबका सम्मान है और इस पार्टी का मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक का निर्णय कल होगा कि इस पार्टी का मालिक कौन होगा,
कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन महिला मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन ब्लॉक अध्यक्ष होगा। कल कुछ लोगों को हम लोग पद से सुशोभित करेंगे। तो कितने जो है जिलों में जो है? अभी देखिए, हमारा फोकस है बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस यहीं तक हम काम करेंगे। हम झूठो जाके मुजफ्फरनगर और कहाँ इटावा, मैनपुरी में जाके कहें कि अरे बाप रे बाप, झूठ, ई भीड़ ऊ भीड़। रैली है, मऊ की रैली की भीड़ को मैनपुरी की रैली में जोड़ के उसको दिखाया जाता है कि इतनी भीड़ हो गई। सब लोग समझदार हो गया है अब। और अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबोने वाला कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ इस उत्तर प्रदेश में तो हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के बेतुका बयान, अभद्रता और नौटंकीबाजी के वजह से अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री नहीं हुए प्रदेश के। और अखिलेश यादव जी इससे जब तक छोड़ नहीं देंगे। ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आदमी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश ने ठगा नहीं। बसपा को ठगे, कांग्रेस को ठगे, अपना दल सोहेलाल जी को ठगे, कौमी एकता दल को ठगे, पीस पार्टी को ठगे, भाजपा को ठगे, फिर सपा को ठग के नसीहत दे रहे हैं। बीच में मोर्चा बनाए थे 10 पार्टियों की भागीदारी संकल्प मोर्चा, ठग के एकदम राण कर दिया ये आदमी। बेचारा 2-2 साल तक दौड़ा के सबके जान ले लिया। लास्ट में टिकट अपने बउआ के दे दिया, पुत्र दुर्योधन को दे दिया। क्या इस पार्टी में वैसे ही होगा? हमारे पार्टी में सब लोग नेता है, सब लीडर हैं, कोई लोडर नहीं है। लोडर वहीं है, 2-4-5 ठो बड्डे हैं बलिया में लोडर, उनके साथ घूम रहे हैं, रोज दिख रहे हैं लोडर। बलिया में 2-4 हैं, मऊ में 2-4 हैं, ये सब लोडरे हैं। यो लोडर जल्दी हटेंगे, ये सब लोडर बर्दाश्त थोड़े करेगा भाई। अच्छा हम पूछे, एक ठे आप जादू, एक ठे सर्कस, एक ठे नौटंकी रोज दिखाएंगे तो कितना दिन कोई देखेगा? आज ही कहते हैं ना कि इनके सभा में भीड़ होती है, कोई सभा में भीड़ नहीं होती है। मेहरारू बतियाती है इनके कार्यक्रम में, चला बोली हैं, खूब नौटंकीबाजी करी हैं, जो कराई करी, चल देखल जाए। ये तो हाल है, ऐसे राजनीति होता है। राजनीति की पढ़ाई और राजनीति की दिशा और दशा राजनीति की तरह किया जाता है। ये नौटंकी करके नहीं आता। ये सोचे थे कि लालू यादव हम बन जाएंगे। लालू यादव बोलता था ना हंस के, तो कुछ करके दिखाता था। ये न करे लायक है और न करवाने लायक है। इनके में कोनो गुण और भाव नहीं। बिना पेनी के लोटा देखे हैं कि नहीं? बिना पेनी के लोटा हैं। बीजेपी को 3.5 साल गड़िया ना। उसके बाद बोले कि मैं थूक के आ गया हूँ लेकिन धोया नहीं हूँ। हम लोग जहाँ थूकते हैं वहाँ पानी गिरा के धो देते हैं। ये ऐसे शख्स हैं कि थूक देंगे फिर जाके 2-4-6 महीने बाद उसी को चाटेंगे। ऐसे लोगों के साथ राजनीति करना अपने इतिहास भूगोल को बर्बाद करने के बराबर है। अभी आगामी जो है 2024 में चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए पार्टी बनी है, 24 आते आते 2 साल हो जाएगा पार्टी को बने। और पार्टी में हमारे पास और मुझे व्यक्तिगत कोई लालसा चुनाव लड़ने की नहीं है। अगर कोई पहलवान आ जाएगा कि नहीं भैया आपके दल से हम लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी की कोर कमेटी एक है, उस कोर कमेटी में उस बात को भेजा जाएगा। ये नहीं कि घरे में फैसला कर लेंगे ये लोग की तरह। यही जो 3 लोग हैं, दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र, ऐसी नहीं। हमारे पार्टी में एक कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी निर्णय लेगी, जिसको लड़ाना होगा लड़ाएगी, नहीं लड़ना होगी तो उस समय देखा जाएगा कि क्या किया जाए। नहीं लड़ेंगे हम लोग, क्या करना, हम लोग वोटर बन के जिसको मन में आ गए वो अपना वोट देगा। लेकिन झूठ मूठ का पैसा वसूली और ये ब्लैक मेलिंग का काम, ये सब भैया हमारे बस करना है ना। जिंदगी में हम ना कर पाए ये काम, हमारे ब्लड में ना हो, हम ना कर पाए। ब्लड होगा, कोई लड़ने वाला तो लड़ेगा। हाँ, जो लड़ेगा हम उसको मदद करेंगे। हमारे पास जो भी बन पड़ेगा मैं उसको मदद करूँगा।
हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लाइव न्यूज़ को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए, मजबूर नहीं मजबूत बनिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरे जैसे व्यक्ति की बात को जौनपुर से लेकर और जहानाबाद तक फैलाइए कि राइट टू प्रॉमिस, राइट टू प्रॉमिस। कोई भी दल, देश में जितनी दल हैं, चाहे 2000 हो, चाहे 4000 हो, चाहे जितनी दल हैं, पहले राइट टू प्रॉमिस के लिए सरकार से कहे कि जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, नहीं तो मेरी मान्यता खत्म होगी। और मैं देश के राष्ट्रपति से और जनता से कहना चाहता हूँ, आप भी हल्ला मचाइए कि राइट टू प्रॉमिस का एक कानून लाया जाए कि राजनीतिक पार्टियां जो वादा करें पूरा करें, तो उनकी मान्यता को खत्म किया जाए। धन्यवाद।